कुतत्व पर श्रद्धान है, आगामी भोगों की आकांक्षा रख रहे हो, तो तुम व्रती नहीं हो। अब जो लोग ऐसा बोल देते भगवान बावली स्वामी को सल लगी थी, वो गलत बोलते हैं। उनको विकल्प था, सल नहीं थी, सल चुपती है कांटे जैसी, ओ सल वाला व्रती नहीं हो सकता, वे महाव्रती थे। इसलिए वो सामान्य शब्द में बोल रहे थे सल लगी थी, सल नहीं थी क्या अर्थ में, एक विकल्प था, मैं भरत की भूमि पर हूं। शल्य जो है ना, वो तो माया मिथ्या निधान, इसका नाम शल्य है, इसलिए त्रिशल्य रहित होना चाहिए। अगारिया नगारिश्च, और जो वृत्ति है वो दो प्रकार की, आगारी अनगारी। इधर देखो, आगारी अनगारी, जो घर सहित है वे आगारी, घर रहित में अनगारी। ऐसा मैं तो सुनिए, आप फिर कह सकते गुरुजी हम कभी कभी जंगल में चले जाते हैं तो हम अनगारी हो जाएंगे, और मुनिराज मंदिरों में रुके, धर्मशाला में रुके, घरों में रुकते हैं तो अनगारी सागारी हो जाएंगे। ऐसा नहीं लगाना मित्र, ये भावागार, जिनके अंदर में घर का ममत्व बैठा है, तुम कहीं भी चले जाना, जंगल में 10,000 दिन तक भी रह लेना, तब भी तुम गृहस्थी कहलाओगे। क्यों? तुमने त्याग नहीं किया, भले जंगल में निवास कर रहे हो। वो मुनिराज आपके घर में ठहर के निकल के चले गए शून्य स्थान पर, धर्मशाला मंदिर में रुके हुए हैं, तब भी वो सागारी नहीं अंगारी है। क्यों? क्योंकि महाराज को आपके भवनों से कोई प्रयोजन नहीं है। तो तुम्हारे भैया जय भैया, तुम इतने मोटे मस्त आदमी, तुम्हारे कान फटते हैं, उन छोटे छोटे जीवों का क्या होता होगा? वो कहाँ भैया, मनोज आसाम चले गए क्या, गुवाहाटी? यही है। अब सोचो, जब ये जीव जितना बचे हिंसा के उपकरणों से बचे, दिग्व्रत, अनर्थ दंड, बिना प्रयोजन कोई काम करना अनर्थ दंड है, नहीं करना अनर्थ दंड व्रत है। हिंसा दान, अस्त्र शस्त्र उपकरण आदि देना, हिंसा दान। पाप उपदेश, ओहो, यहाँ से बिहार से झारखंड से लोगों को ले जाना, वहाँ जाके बेच देना, गाय खरीदना, वहाँ से वहाँ बेच देना, तो पशुओं को कष्ट होता है। ऐसे व्यापार का उपदेश करना, ये मिथ्योपदेश है, अपध्यान है। खोटे शास्त्र पढ़ना, काम शास्त्र, कोक शास्त्र, कौटिल्य शास्त्र, जिनमें राजनीति, स्त्री कथा, चोर कथा, भोजन कथा, राष्ट्र कथा भरी हुई है, ये दुष्कृति है। ऐसे पुस्तकों को नहीं पढ़ना, ये दुष्कृति त्याग है, यानी अपध्यान। ओहो, इसका विनाश हो जाए, किसी का नाश हो जाए। अरे ज्ञानी, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होता है, पर किसी की जय पराजय के बारे में चिंतन करना अपध्यान नाम का जो है अनर्थ दंड है। और यानी प्रमाणचर्या, सुबह से पंडित साहब छड़ी ली, चलो बाबूजी अपन घूमने चलते हैं, और स्वयं घूम रहे, दूसरे घुमा रहे हैं, ये प्रमाणचर्या है। अरे तुमको घूमने का शौक था, बढ़िया शुद्ध वस्त्र पहनते और द्रव्य हाथ में लेते और चल देते हम मंदिरों की वंदना के लिए, भगवान के दर्शन भी होते। आप, तुम्हारे कोटा में कितने सारे मंदिर हैं, ठीक है ना भाई बटुया, आप नेमिनाथ जनालय से डेरा पाड़ी चले, हम तो दर्शन के लिए जा रहे हैं, अपने आप घूम जाएगा। तो इसलिए ये प्रमाणचर्या। मित्र, आपके यहाँ कितने मंदिर हैं? नसिया जी से कीर्तसम चले जाओ, कीर्तसम से नसिया चले जाओ, हर गांव में बड़े बड़े मंदिर हैं, एक दूसरे मंदिर के दर्शन करने चले जाओ। परंतु स्वयं घूमना, दूसरे को घुमाना, ये प्रमाणचर्या है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए, तो सकरा भाई, समय तो परभोग, तो आपने मर्यादा की है, मैं इतनी बार भोजन करूंगा, इतनी बार पानी पीऊंगा, ये तो ठीक है। कपड़े वस्त्र आदि इतने ही पहनूंगा, ज़्यादा नहीं पहनूंगा। जितनी कम मर्यादा रखो तो कम धोना पड़ेंगे, कम हिंसा होगी, कम मलिन होगी। जैसे मैं बर्तन को क्यों बोला, तो जो बर्तन है जितने कम, ये भी तुम नियम ले सकते हो। आज मात्र 5 बर्तन का ही प्रयोग करूंगा, तो इतने बर्तन तुमको नहीं मांजना पड़ेंगे ना, समझ रहे कि नहीं? 5 बर्तन में ही आहार कराएंगे। अब मालूम राजू, जितनी सामग्री नहीं है उतने बर्तन रखे हैं, पूरी बेंच भर के रख लिए।
अब फिर इधर से एक टपकता है, उधर से दूसरा टपकता है। अरे मित्र, बर्तन आहार नहीं है, बर्तन दिखाने के लिए मत रखो। आपको सबको पता है तुम जैनियों के पास बहुत बर्तन है, कम बर्तन रखो। और ये त्यागियों का भी धर्म है, इसके बाद ये बदलना, इसके बाद ये बिल्कुल नहीं। और जिसमें सामान्य बनी है उस पात्र को कभी खाली नहीं करना चाहिए। जिसमें बनी है उसी में ही रखी रहना चाहिए, उसे निकाल के लाइए आप। जैसे बड़े बड़े भंडारे हो रहे हैं, उसको ढक के रखना चाहिए, तो आपकी बरकत होगी, बचेगा। और आपने खोल के रख दिया है, अरे भाई गर्भ खोल के नहीं होता है, बच्चा मर जाएगा। गर्भ गूण होता है तो बढ़ता है। ऐसे ही किसी के यहाँ भंडारे हो रहा ना, वो कपड़ा ढक के रखो, अंदर से निकालो तो तुम्हारी बरकत होगी। ओह, आइए। इसलिए प्रभु मां अति संभाग, अतिथि संभाग। ओहो हो, कोई त्यागी व्रती आए, मनीष अब तो बेटा चौका लगा लेना, उनकी सेवा करना, भैयाव्रती करना। बोले क्यों? क्योंकि हमारा व्रत है, श्रावक का व्रत है। मुनि को भोजन दे फिर निज करें आहारे। पहले मुनि को भोजन देना चाहिए, फिर भोजन स्वयं करना चाहिए। इस श्लोक चंपू महाकाव्य में लिखा है पंडित जी, जो श्रावक साधु को भोजन करने के पहले भोजन कर लेते हैं वे पिशाच हैं। अरे मैं नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र में लिखा है। बुरा लगे तो ऐसा नियम कर लो, जब तक देश में साधुओं के आहार नहीं हो जाए तब तक आहार नहीं करेंगे। साधु की बेला टाल के भोजन करो। माणांतियम संलेखनाम जोस्ता, और मरण के समय प्रीति पूर्वक समाधि करेंगे, ये संलेखना व्रत है। ब्रशीलेशु पंच पंच था क्रमम, शंका कांचा विचक्षण दृष्टि प्रशंसा संसो समस्ति चारा। ये सम्यक के 5 विचार हैं। शंका नहीं करना, कांचा धर्म करो लेकिन निष्काम, फल की आकांक्षा मत करो। निरचिक्षा, विचिक्षा नहीं करो, विचिक्षा कर तो अतिचार लगेगा। मुनितन मलिन देखना न घिनावे। मेरे मित्र मुनिराज स्नान नहीं करते, मालूम जैन मुनि कभी स्नान नहीं करता, सच्चा मुनि कभी नहीं, स्वप्न में नहीं करता, स्नान नहीं करते महाराज। उनके शरीर को मलिन देख करके गिलानी नहीं करना। यदि गिलानी कर रहे हो तो तुम्हारे दोष लग रहा है, सम्यक में दोष लग रहा है। विचिकित्सा, अन्न दृष्टि, संसव अन्न दृष्टि, प्रशंसा। इधर देखो मित्र, हाँ भी लोग भी मुख से कुछ नहीं कहना, मन में सोचना, ये प्रशंसा है। और मुख से कहना वो भी बहुत अच्छी तपस्वी है ना, ये संस्तव है। तो मेरे मित्र आपके सम्यक में दोष है। अब व्रत और शीलों के 5 अत्याचार यथाक्रम से जानना चाहिए। बंद बद छेदादित भारारोपण पान निरोधा, ओहो, अहिंसा व्रत के 5 अत्याचार सुनिए भैया। किसी व्यक्ति को बंधन में डाल देना, बांध के रखना, ये बंध है। और बध, चामुक आदि से मार देना, प्राण लेना नहीं है, फिर तो हिंसा ही हो जाएगी। चामुक आदि मार देना नहीं। तुम्हारे बस बरती गाय बैल भैंसे संकेतों से काम करो, पीटो मत, चामुक मत मारो, अरे मत लगाओ। और नौकर चाकर हैं उनके साथ भी दुर्व्यवहार मत करो। मित्र तुम्हारी धर्म भी चप्पल मत मारना, ठीक है, तुम्हारे भाग्य में यही लिखा था। और अब तुम मारोगी पीटोगी तो अगले भव पता नहीं कौन से महात्मा और मिलेंगे। इसलिए बेचारे सासू के बेटे को कभी मारना मत। पति देवता होता देवता, इसलिए चप्पलों से भी मत मारना और बच्चों से भी मत मारना और मन से भी मत मारना। आप भी ध्यान रखना, नारी पर कभी हाथ मत उठाना, ठीक है, ऐसा छोड़ देना भाई ये अबला है, छोड़ो। बंद बद अन्य पान निरोध, तो बद बद छेद, उनके नाक कान
छेदना, पशुओं के बधिया कर देना, नकेल डाल देना, ये अहिंसा व्रत का अतिचार है। सोचो कितनी बड़ी बातें चल रही है। गोपाल लाल भी आप तो सोच रहे होंगे महाराज जी हम यहाँ नहीं आते तो हम लोग तो क्या सोचते थे। हैं? क्या बोले भैया? पेट नहीं भर रहा। हाँ, देख लो भैया, देखो क्या कह रहे हैं। बहुत बढ़िया। आपका नहीं भरा मालूम, मेरा नहीं भैया भरा अभी तक। मुझे तो केवल ही भगवान बनना तब भरेगा। अन्नपान बुरा। ये भाई लोग मालूम क्या बोलते हैं, मैंने कहा, बोले क्या, बोले मुझे, मैंने कहा पढ़ना है मुझे, गांधी छोड़ दो जाओ। बोले अब कितना पढ़ोगे, अभी पढ़ना बाकी क्या है। मेरे मित्र अभी बहुत बाकी है, द्वार संग बहुत है बेटा, बहुत है। समय दो मुझे, समय दो, पढ़ने दो। माया, माया में समय मत लगा, जिनमानी का वाचन करो। इसलिए अन्य पान निरोध, छेद करना, अति भार रोपण। देखो भैया, चाहे कुली हो, चाहे तांगा हो, चाहे रिक्शा हो, बे तो लोभ में आके तुम्हें पैसे दे दो, ज्यादा वजन आए। आप तो धर्मात्मा हो ना, इतना अधिक वजन मत ला दो जिससे बेचारों को कष्ट हो। बैलों को इतनी यहाँ को इतनी वजन ला दो, घोड़ों पर, गधों पर, जितने बेचारे को कष्ट ना हो। सीमा में बांधो, सीमा में ला दो। लेकिन अधिक अब मित्र आपने अति भारोपण, अजय सागर जैसे लोग भी कर देते हैं। बोले कैसा, बोले चौका लग रहा है पंडित जी का। तो फिर अमन आया, बोले गुरु जी चौका लग रहा है काला जी का। फिर उसी दिन बोले अच्छा श्री चौका लग रहा है महेंद्र का। तुम एक साथ 3-4 लोग आ गए। अब साधु एक दिन में कितने घर जाएगा, वो तुम फाड़ दो उसका माथा। अति भारारोपण, ओहो, अति भारारोपण छोटू, अति भारारोपण। आइए, तो अन्य अति अधिक वजन लादना, चाहे काम का हो, चाहे तनाव का हो, कोई भी काम अति नहीं होना चाहिए। अन्य पान निरोध। और विष्णु सागर जी, कोई अधीनस्थ तुम्हारे लोग हैं, हम जैसे लोग तुम्हारे पास आए तो भैया ऐसा मत करना भाई। बोले ठहरो, अभी आहार को देर से उठना। भी बोले अभी ऐसा काम और कर लो। चाहे तुम्हारे घर के लोग हों, चाहे नौकर चाकर हों, चाहे पशु तुम्हारे घर में बंधे हों, उनको समय पे भोजन देना, समय पे पानी। क्या गजब की बात लिखी है। मतलब घर के पशुओं के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, तब तुम्हारा अहिंसा व्रत पलेगा। दूध पूरा निकाल रहे हो और पानी पीने को दे नहीं रहे हो। अरे मित्र, हम तो उनको ठीक समय दिए हैं, आपको रहस्य पता नहीं है। जल्दी उठा देंगे तो उनको भूख लगने लगेगी, इसलिए अपन 11 बजे उठाते हैं जिससे भूख ना लगे। आइए, अन्य पर निरोध, मिथ्योपदेश, व्याख्यान, कुडले क्रिया, न्यासापार, साकार मंत्र भेदा। विषय बहुत है, अब संक्षेप करो। मिथ्योपदेश, खोटा उपदेश देना, आगम के विरुद्ध, मोक्ष मार्ग से विरुद्ध उपदेश देना। रहु व्याख्यान, किसी के गुप्त क्रिया को प्रकट कर देना। कूटलेख क्रिया, झूठे लेख बना के रखना। राजू सुन रहा नहीं भाई, झूठे लेख लिखना भी ये चोरी है, अतिचार है सत्यव्रत के। न्यासा पहाड़, राजू कोई 10 करोड़ रख के चला गया तुम्हारे पास, बेचारा भूल गया, कहता भाई हमारे 5 करोड़ रुपये वापस करो। लो पकड़ो, जाओ 5 अपने। यानी इसको भी नहीं देना, जितनी भले भूल गया हो, लेकिन बड़ी ईमानदारी, भैया तुम्हारे 10 करोड़ ले जाओ। यदि ऐसा नहीं किया तो न्यासा पहाड़। साकार मंत्र भेद, कभी कभी मालूम निगाहों निगाहों में कोई बात कर रहे थे, वो मनीष तुम समझ गए और उसकी बात तुमने समझ गए पूरे देश में फैला दी। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये साकार मंत्र भेद, ये 5 अतिचार 57 व्रत के हैं। स्त्री प्रयुक्त तदान रुद्रातिक्रम हीनादिक मानोमान प्रतिरूपक विभारा। स्त्री प्रयोग, अचोरत के 5 अतिचार। तुमने चोरी तो नहीं की, पर दूसरे को चोरी को प्रेरित करना, स्त्री प्रयोग। अथवा कोई वस्तु चोरी की है, आपने चोरी नहीं की, आपने प्रयोग कर लिया। हम लोग तो दूसरे के महाराज के कमंडल का पानी भी लेना पसंद नहीं करते। पूछते भैया, वे जरूर कहते, बोले गुरु जी आप ही के हैं, बोले नहीं
हमारे गुरु ने मुझे कमंडल एक दिया, मैं उसी का स्वामी हूं, बाकी भाई आप अपने स्वामी हो, मैं दूसरे महाराज का कमंडल पानी भी नहीं लेता हूं। क्यों? यानी इस दिन पे चोरी की वस्तु का प्रयोग करना, तदान रजत, बाजार में दुकानों पर मिल रही है 50 लाख की वस्तु और एक व्यक्ति 25,000 में बेचने आया, इसका मतलब क्या है? फिर भी तुम शांति से रख लेते हो, बेटा वो भी दोष है। बोले मैंने थोड़ी चोरी की है। अरे तुम्हें ये तो मालूम है कि भाई 50 लाख की वस्तु 25,000 में बेच रहा है, ये थोड़ी साहूकार है। मित्र चाहे रोड पर मिले चाहे किनारे मिले, छोटू पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई किसी वस्तु को उठाना चोरी है। आइए, वृद्ध राजतिक्रम, आहा ये क्या जैन धर्म है। मतलब राज्य की आज्ञा को पालन करना में व्रत में रखा है। यदि राज्य ने आदेश दिया है कि 10 बजे दुकान बंद होना चाहिए राजू भाई, और आप 11 बजे बंद कर रहे हो, तो आपका व्रत में दोष लग रहा है। ओहो, इसलिए वृद्ध राजतिक्रम, परंतु राज्य का धर्म है कि अधिक वजन ना डाले जनता के ऊपर, जितना जनता जी सके इतना काम करना चाहिए। वृद्ध राजतिक्रम और हीनाधिक मानुन्मान, हीनाधिक मानुन्मान, लेने की बांट अलग रखना और देने की बांट अलग रखना। ओहो, लेने के लिए वजनदार सील लगी, सील पे सील लगा दिए और देने का समय सील ही निकाल दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा कर रहा है कोई व्यापारी, उसके अचूक व्रत में दोष लग रहा है। ओहो, मानो प्रतिरूपक व्यवहारा, मालूम दिखाया कुछ भैया और दिया कुछ। बच के रहना भाई। ये युवाओ बेटा सुनो, आजकल तो बहुत बड़े काम होने लगे हैं। अब तो हमारे काला कमल है ना, ये लोग तो बहुत बड़े बड़े लंबे व्यापारी लोग हैं। आजकल तो शादी विवाह भी व्यापार से होते हैं। उनकी बिटिया वहाँ ऐसे झारखंड से ले गए और पश्चिम बंगाल से ले गए, बुंदेलखंड में ले गए, कहाँ से ले गए, और मालूम चला 2 दिन रही बिटिया और उठा लेकर भग गई। समझ रहे हैं आप?